वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 सेशन 2025 टू 2026 में एनसीईआरटी चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए क्लास 9, क्लास 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑल क्लासेस के मैथमेटिक्स के कंप्लीट नोट्स लेकर आएंगे और इंतहाई कम वक्त में और इंतहाई आसान तरीके से आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे मैक्सिमम मार्क्स मैथमेटिक्स में गेन करने हैं। सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज which of the following are polynomial in one variable। कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें से वन वेरिएबल वाले पोलिनोमियल्स कौन से हैं एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं हैं, और साथ के साथ रीज़न भी आपने बतानी है कि क्या रीज़न है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 4x square minus 3x plus 7. So this expression is polynomial of one variable x, because there is only one variable x in this expression. So you will say this is polynomial, और साथ आपने इसकी रीज़न बतानी है ओनली वन एक्स वेरिएबल, कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, डैट इज एक्स। नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द सेकेंड पार्ट इज वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये एक्सप्रेशन भी आपके पास पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज वाई। सो यू विल राइट सॉल्यूशन। सो दिस इज अ पोलिनोमियल, और साथ इसकी रीज़न है ओनली वन वेरिएबल, दैट इज वाई। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द थर्ड पार्ट इज 3 स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट 2। So we will write the solution. This expression is not a polynomial, and the reason behind this is t has power 1 by 2. One by 2, not a whole number. So t की पावर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर के सेट में से होनी चाहिए। होल नंबर का सेट आपके पास है,
I will write here w is equal to the 0, 1, 2, 3 up to so on. So आपके पास पावर हमेशा एक्सपोनेंट की इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स हो. तो इस क्वेश्चन में आपके पास t की पावर स्क्वायर रूट है 1/2. दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट. So the part 4 is y plus 2 raised to power y, 2 by pi y. So this expression is also not polynomial. Because when we simplify this, it will become y plus 2 y raised to power, here the power of y is 1, so without fraction it will become minus 1. So we said that power should be the whole number, so that's why we will write that y has power minus 1, not a whole number. So this is the reason behind this. Now we will solve the last part of this question, fifth part. So the fifth part is x raised to power 10 plus y raised to power 3 and plus t raised to power 50. Now we will say about this expression that you will say this is not a polynomial in one variable. In one वेरिएबल फॉर्म में ये पोलिनोमियल नहीं है, एंड इट इज अ पोलिनोमियल of 3 variables x, y and t. So this is a polynomial but not polynomial in one variable. So this is the complete solution of question number 1. Now we will solve question number 2. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें. इसके अलावा आप वीडियो को दोबारा वॉच करें ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट दी कोएफिशिएंट ऑफ x square in each of term. कि आपने बताना है कि x square का कोएफिशिएंट क्या है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज टू प्लस x2 plus x. Now you can see that एक्स स्क्वायर से पहले 1 है और 1 को हम लिखते नहीं है, जस्ट हमने एक्स स्क्वायर लिखा है. सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.
So this is the solution of part 1. Now we will solve part 2. Now the part 2 is टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब एक्स स्क्वायर से पहले माइनस है, इट्स मीन -1 इज प्रेजेंट. सो यू विल राइट -1. क्योंकि 1 को हम नहीं लिखते, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, इट्स मीन कोफिशिएंट इज -1. अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे. आई होप आपको अच्छे से दोनों पार्ट समझ आ चुके होंगे. नाउ द थर्ड पार्ट इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब इसमें एक्स स्क्वायर से पहले π/2 है, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज π/2. नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1. सो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर तो मौजूद ही नहीं है. दैट्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, बिकॉज इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर ही मौजूद नहीं है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव एन एग्जाम्पल. एक आपने एग्जाम्पल देनी है ऑफ अ बाइनोमियल, और बाइनोमियल आपके पास कैसा है, ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री 35 है, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. सो आपने एक बाइनोमियल की एग्जाम्पल देनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, and then example of monomial. So what will the example of binomial of degree 35? So आपने जस्ट x की पावर जो है उसको 35 रिप्रेजेंट करना है, और बाइनोमियल का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होनी चाहिए. सो आप कोई भी लिख लें, लाइक 5x रेज टू पावर 35, कि इसकी पावर 35 हो, डिग्री रिप्रेजेंट करती है पावर को, और बाइनोमियल है, इट्स मीन 2 टर्म्स, तो आप +2 साथ में लिखते हैं. और आप कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट आपने x रेज टू पावर 35 ज़रूर लिखना है, और नंबर ऑफ टर्म्स 2 होनी चाहिए. मोनोमियल का मतलब है कि जस्ट आपके पास 1 टर्म हो, और डिग्री 100 मीन्स लाइक 6x रेज टू पावर 100. आप 6 की जगह कोई भी होल नंबर लिख सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में भी नंबर लिख सकते हैं.
जस्ट x की पावर आपने 100 लिखनी है और सिर्फ एक टर्म हो, और बाइनोमियल बाई मीन्स 2, सो आपने 2 लिखनी है, और इस +2 की जगह आप कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म विदाउट फ्रैक्शन, लेकिन आपने x की पावर 35 ज़रूर इसमें रिप्रेजेंट करनी है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री of each polynomial आपने हर एक पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज फाइव एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सो डिग्री का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि x की मैक्सिमम पावर क्या है। सो डिग्री विल बी मैक्सिमम पावर ऑफ x। सो आपके पास मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? 3, सबसे बड़ी पावर 3 है, सो डिग्री इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So the second part is 4 minus y square। अब इसमें आपके पास y की मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। सो आप कहेंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट। Third part is 5t minus square root of 7। अब इस क्वेश्चन में t की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। सो यू विल राइट डिग्री विच इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ t। सो मैक्सिमम पावर ऑफ 5t में t की पावर 1 है, so degree will be 1. Now we will solve the last part of this question. That is 3. So 3 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। 3 is a constant, so we will find the degree of 3 such as, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है जिसकी हम पावर को कंसीडर करें। सो डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके साथ x 0 लिखा गया है, और x किसी भी नंबर की अगर 0 पावर ली जाए किसी भी वेरिएबल की, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो 1 into 3 विल बी 3, तो आपके पास 3 ही आएगा। सो डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल इज 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग आपने क्लासिफाई करना है फॉलोइंग को एज linear, quadratic, and the next is cubic polynomials। आपने एक्सप्रेस करना है
फॉलोइंग को कि क्या ये लीनियर है, क्या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर के लिए x की मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 होगी। क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर इज 2 एंड क्यूबिक में x की पावर 3 होगी। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ कि यहाँ x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होगा और क्यूबिक में x क्यूब होगा। नाउ वी विल सॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डिग्री को नोटिस करेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस। सो डिग्री इज इक्वल टू द 2। डिग्री आपके पास 2 है तो 2 आपके पास क्वाड्रेटिक होगा। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। So the second part is x minus x cube. So x minus x cube, first of all हम डिग्री देखेंगे कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है। Here the degree is equal to the 3. तो 3 को हमने क्यूब का नाम दिया है। So you will write cubic polynomial. This is a cubic polynomial. Now we will start from the third part. Third part is y plus y square plus 4. You can see in the question what will be the degree. Degree is the maximum power of x, power of variable. Here the variable is y, so maximum power of y is 2. So you will write degree is equal to the 2. So 2 is the quadratic. So you will write quadratic. This is a quadratic. Now we will solve the fourth part of this. Fourth part is 1 plus x. So first of all you will write the degree. Degree of this is maximum power of x, so maximum power of x is 1 here. So degree is equal to 1. It's mean it is a linear. So you will write linear. Next we will solve the fifth part. Now the fifth part is t square. What will be its degree? Degree means maximum power of the variable. Here the variable is 2 and the maximum power is 2. T's power is 2. So variable is t and its power is 2. So you will write degree is 2. So when the degree is 2, this is a quadratic. Now we will solve the last part of this question. That is 7x square. So here first of all we will write the degree. Degree is the maximum power of the variable, that is 2. So 2 is a quadratic.
आई होप आपको अच्छे से तमाम सवालात समझ आ चुके होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चैनल को शेयर करें। क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर CBSE बोर्ड के कंप्लीट नोट्स लेकर आएंगे और इंतहाई आसान तरीके से आपको सिखाएंगे कि किस तरह आपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करना है। इसके बाद हम आपके लिए पास पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।